जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करेंगे सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया आज उसके वचन पे से हम कुछ गहरी बातों पर चर्चा करें। परमेश्वर जो चाहता है आज आपसे और मुझसे बात करना, और इस समय हम जैसे चल रहे हैं बाइबल की शिक्षाओं पे, तो एक खास सीरीज जो हम शुरू करेंगे, एक तो पवित्र आत्मा के बारे में और दूसरी खास जो विषय है वो है गवाही के बारे में। आप और मैं सब जानते हैं कि परमेश्वर आज आपके और मेरे सबके जीवनों में इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है, ऐसी ऐसी गवाहियां जो हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। और जब हम एक दूसरे तक उसको सुनाते हैं तो बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते हैं और उनको आत्मा में आनंद होता है। तो वो गवाही देने के बारे में क्या बात है, वचन आपसे मुझसे क्या बात बताना चाहता है, उसी पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। उसके लिए मैं एक वचन बाइबल में से आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जो है प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। क्या बात कही है यहाँ पर वचन में कि पृथ्वी की छोर तक हम परमेश्वर के गवाह हो जाएंगे। और आप और मैं सब जानते हैं कि ये बात जो यीशु मसीह ने कही, जब सलीबी मृत्यु सही, पूरे जीवन में जो प्रभु की योजना थी वो उसने पूरी की, और तीसरे दिन वो जब जीवित हो उठा और जब स्वर्ग पे चला गया, आपको और मुझे बता के तो ये बात कह के गया है यीशु मसीह। और ये बात किसके लिए कही है? क्या हम सोचते हैं सिर्फ उन शागिर्दों के लिए जो उस समय यीशु मसीह के साथ खड़े थे कि तुम मेरे गवाह होगे जगत के छोर तक, या किसके लिए कही है? क्या किसी पास्टर या प्रचारक के लिए, किसी बहुत बड़े प्रभु के सेवक जो बहुत लोकप्रिय, उसके लिए कही है? जी नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि ये बात जो है, हम जगत के छोर तक परमेश्वर के गवाह हो जाए। वो क्या मायने है इस बात का, क्या वचन हमें बताता है? देखिए, पहली बात है कि गवाही देना एक अलग बात है और स्वयं गवाह बन जाना एक अलग बात है। दोनों अलग अलग बात है। कैसे हैं हम समझेंगे, और आने वाले दिनों में कुछ सीरीज पर हम गवाहियों के विषय में ही प्रकाशन पर बात करेंगे, जो प्रभु चाहता है आप और मैं समझे और जाने गवाही के बारे में। गवाही क्या है, कैसे देनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और किस प्रकार, क्यों आखिर आवश्यकता है गवाही देने की, और उन्हीं प्रकाशनों पर बात करेंगे। लेकिन अभी मैं जो एक वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, जो एक बहुत ही खास बात है, जो यीशु मसीह की आज्ञा है आप और मैं सबके लिए। देखिए, मैं बता दूं, ये वचन कह रहा है कि तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह हो जाओ। ये एक आज्ञा है, ये एक सुझाव, सजेशन नहीं है कि ऐसा नहीं कहा कि जो जो चाहे वो हो जाओ, या तुम हो या नहीं हो, तुम्हारी मर्जी है, बल्कि ये प्रभु का आज्ञा है और उसका आपके और मेरे लिए प्रकाशन है कि आप और मैं जगत के छोर तक गवाह कैसे गवाह हो जाएं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि गवाही देना शब्दों में, मंच पे खड़े होकर हम अगर बताएं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किए, आनंद की बात है, आशीष की बात है वो। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो यहाँ समझाई जा रही है वो ये है कि कई बार हम ऐसी स्थितियों में होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम शब्दों से बोल के नहीं, बल्कि प्रभु चाहता है हमारे जीवन को ही देख के, हमारा चाल चलन व्यवहार, पूरी जिंदगी एक लंबा प्रोसेस है। गवाही हो सकता है 10 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, या कई सारी एपिसोड्स हमारी जिंदगी की हो। लेकिन जिंदगी की हम गवाह बन जाए, वो ये बात है कि जब तक मेरी सांस चलती रहे, मेरे जीवन से, मेरे हर सांस से, मेरे कार्य से, मेरी बात से, मेरी हर चीज से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। वही मैं बताना चाहूंगी, कई बार हम जब बोलते हैं और प्रभावित करती है हमारी गवाही, लेकिन जब हमारा चाल चलन जो होता है, हमारा व्यवहार जो होता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारे परिवार के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे सहकर्मियों के साथ, वो क्या गवाही है? तो वचन हमें बताता है, जब हम वचन में देखते हैं, नए नियम में लगभग 42 बार गवाह बनने का जिक्र है। इन 42 बार यही है कि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की गवाही ही हो।
हमको देखे तो लोग समझे इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सचमुच उसमें कुछ बात अलग है। क्या अलग बात है? जैसे वचन हमें बार बार बताता है कि जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। कितने आनंद की बात है कि वो जिंदगी ही नई हो गई। एक दो बात नहीं, 150 बात नहीं, प्रत्येक बात नई। सृष्टि का मतलब पूरी रीति से पूर्ण नया हो जाना, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि मैं बॉर्न अगेन हूँ, मैं विश्वास में हूँ, मैंने यीशु मसीह को पहन लिया, जान लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, मैं सब अपना बताता रहता हूँ, मेरी सारे कार्य की सूची में क्या क्या करता हूँ, कितने घंटे प्रार्थना, उपवास, प्रार्थना, दान, दशवांश या भले कार्य। लेकिन वचन हमें कह रहा है वो कार्य नहीं, प्रभु तो चाहता है कि वो हम में बस जाए, वही प्रभु का पवित्र आत्मा। देखिए जो अभी वचन पढ़ा उसमें एक खास बात ये थी, लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। एक बात बताइए, ये कोई आपकी और मेरी सामर्थ्य नहीं है। आप और मैं अपने सामर्थ्य से कितना भी चाहें, हर एक व्यक्ति में अच्छी भी बात होती है और बुरी भी बात होती है, पाप भी होते हैं, गलतियां भी हो जाती है, कुछ जानबूझ के होती है, कुछ स्वभाव में होती है, कुछ अनजाने में हो जाती है। लेकिन प्रभु का जब आत्मा आता है तब हम सामर्थ पाते हैं। दुनिया की छोर तक हम उसके गवाह अपने प्रयासों से नहीं बन सकते, अपनी हम सूचियां गिनाने से नहीं बन सकते। आनंद की बात है, आशीष की बात है कि हम उसकी संगति में रहें, उसकी धार्मिकता के कार्य में आगे बढ़ें। लेकिन ये तो हमारा व्यवहार है, हमारी खुद की जीवन ऐसे दिखाई दे, जैसे वचन बार बार कहता है कि संसार में तो रहो पर संसार के सदृश ना बन जाओ। संसार में रहें, सबसे प्रेम करें, सबकी सहायता करें। तो हम क्या करें आखिर? वो वचन हमें क्या बात बता रहा है, देखिए, हमारी जिंदगी से, ताकि हमारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई हो। अब ये देखिए, इसका हम समझ गए कि ये बात हम बता रहे हैं कि मुंह से बोलना, एक गवाही देना सिर्फ एक काम है कि हम जहां भी मौका मिलता है जाएं और अपनी गवाही बांटे सबसे। उसके विषय में हम डिटेल में आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। जो कुछ लोगों का कहना है गवाही देना क्यों जरूरी है, सिर्फ हम कलाम से ही पढ़े, सिर्फ वही बात करें, उस पर हम देखेंगे। वचन हमें बोल रहा है कि जो जीवन में परमेश्वर हमारे काम करता है, जो बाइबल के मुताबिक है, जो कलाम के मुताबिक है, अपनी हवाई बातें नहीं, जो प्रभु का आत्मा, वही आत्मा जिसके लिए अभी लिखा है जब आत्मा आएगा तब तुम वो सामर्थ पाओगे। ना अपनी बुद्धि से, ना शक्ति से, ना युक्ति से, ना प्रयासों से, ना अपने धन वैभव से, ना अपने पद और प्रतिष्ठा से। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा हमें वो सामर्थ देता है कि हम जगत के छोर तक उसके गवाह बन जाएं। एक अलग ही तेज दिखाई देता है प्रभु के लोगों में, एक अलग ही प्यार भरा रहता है जो कई बार संसारिक लोग समझते नहीं, और हम सोचते हैं भाई तुमको क्या पड़ी है। लगता है ना, मसीह जो आत्मा से भरपूर लोग है, देखिए सबके लिए प्रेम दया होता है अपने समान। वो मनुष्य की समझ से, अपनी मनुष्य की प्रवृत्ति से नहीं हो सकता। सिर्फ प्रभु का आत्मा, वही आत्मा दरस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, ऐसा असीमित प्यार जो बयान नहीं किया जा सकता, वही वो हमें सामर्थ देता है कि हम अपने समान उनसे भी प्रेम करने लगे और जिंदा गवाह बन जाए। तो कैसे बनेंगे जिंदा गवाह? उसके लिए हम जानते हैं मत्ती 5 अध्याय और 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो, जगत के नमक हो। दो एक हमें मिसाल दी है मसीह यीशु ने समझाने के लिए कि नमक के समान हो। दुनिया का नमक, और नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं, सिर्फ बाहर फेंका जाता है और पैरों तले रौंदा जाता है। क्या मायने, आप और मैं सब जानते हैं। बड़े सरल से भाषा में बात बताई है, मगर बहुत गहरी बात बताई है। बहुत बड़े बड़े स्वर्गीय भेद, ऐसे अटल सत्य, गुप्त रहस्य प्रभु ने बताए हैं आपके और मेरे लिए आसान शब्दों में। क्योंकि आप और मैं इतनी सरल बातें कि हम जानते हैं भोजन बनाते हैं उसमें कितने ही आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हो, महंगे से महंगे मसाले, घी, तेल, मक्खन, जो भी डाले, नमक नहीं होता तो कैसा स्वाद होता है कि थूक देते हो, फेंक दिए जाते हो। वैसे ही प्रभु का वचन हमें गवाही के बारे में भी बोल रहा है कि आप बड़े भारी भरकम शब्दों का यूज कर रहे हैं या सरल शब्द का यूज कर रहे हैं।
आप कितने बड़े मंच से बोल रहे हैं, आप कितने बड़े लोकप्रिय हैं, या आपको कोई नहीं जानता, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, आप प्रभु का नमक यानी वही फ्लेवर है कि नहीं, या उसमें मिलावटी फ्लेवर है। ये बात वचन बता रहा है। और आप और मैं जानते हैं, जब हम फल लेने जाते हैं, खासतौर से अभी मैंगो की बात है, आम भी फल अगर लेने जाते हैं, आपने देखा है उसको, जो उसके जानकार हैं, जो उसके शौकीन है, क्या करते हैं, उसको लेते हैं, खुशबू भी सूंघ के देखते हैं कैसी है, उसका देखते हैं कितना वो पका है या कच्चा है, कितना वो रसीला है या नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं। और कई बार क्या होता है, आ, आपने मैंने जाना है, कई बार हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी दुकानों में, बहुत बड़े बड़े स्टोर में से लिए हुए, कितनी कीमत का वो फल है, वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार क्या होता है, आप देखते हैं ऐसे जो छोटी सी टोकरी में ही बेच रहे हैं फल, सिर्फ 15 20 30, लेकिन फल देखिए जो प्योर होता है, जो स्वयं बिना मिलावट का फल होता है, वो कैसा होता है, रसीला, शुद्ध स्वाद, उसमें शुद्ध खुशबू, कोई मिलावट नहीं, आपके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं डालेगा। बात यह है कि वचन भी कहता है कि हम उसके फलों से पहचान लेंगे, आत्मा के फल, प्रभु का आत्मा वही फल, जो एक ही बीज बोया गया है, और वही एक ही बीज वो प्रभु कहता है, वचन कहता है कि उसको एक साथ बढ़ने देता है, लेकिन बाद में उनकी पहचान उनके फल से हो जाती है। आप और मैं सब जानते हैं कि यहाँ पर देखिए, हम मत्ती 13 अध्याय में एक वर्णन है, जब उसके शिष्य बोलने लगे यीशु मसीह के, हम जंगली पौधों की पहचान कैसे करें। और उस समय हमें बड़े आसान शब्दों में मसीह ने तमसील बताई है, और आगे बीज बोने वाली कहानी एक अलग थी, उसमें भी बताई थी। हर प्रकार खमीर की बात से हर तरीके से बताया है कि जब मिलावट, थोड़ा सा खमीर गूंधे हुए आटे को अपने स्वाद में रंग लेता है, और वैसे ही सब, यदि अच्छी बात है, अच्छा प्रभु का आत्मा है, तो शुरुआत थोड़े से होती है, और होते 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 प्रभु का राज्य बढ़ता चला जाता है। और अगर उसमें मिलावटी चीज आती है, तो उस समय मसीह कह रहे हैं कि शुरुआत में पता नहीं चलते, सभी एक जैसे लगते हैं, जंगली भी और वो भी, जब शुरुआत में उभरे, लेकिन उनको बढ़ने दो, और बाद में उनको छांटा जाएगा। उनके फलों को देखते हुए मालूम चल जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा जंगली है, कौन सा गलत है, जहरीला है। वही बात आत्मा की बात है, वही बात ऐसे हम उदाहरण देख रहे हैं, कितनी बड़ी दुकान से लिया या कितने पैसे का लिया, ये दुनियावी मायने हैं, ये दुनियावी बात है। और हम सोचते हैं कि एक बड़े जगह से बोली जो जा रही है बात, जो ज्यादा फॉलोअर जिसके हैं, जो ज्यादा पॉपुलर चीज है, शायद वही सच्ची चीज है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, सत्य, प्रभु का आत्मा का कार्य स्वर्ग में आनंद करता है जब एक भी आत्मा बचाई जाए, एक भी, प्रत्येक का, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए कितना खास है, कितना विशेष है, कितने आनंद की बात है ना, कि जो वचन ये कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। नाम लेके जानने वाला परमेश्वर है, कब से जानता है, गर्भ में रचे जाने से पहले। आनंद की बात, आशीष की बात, सोचते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि परमेश्वर का प्यार इतना, एक एक व्यक्ति से, कितनी असंभव बात है। सोचने चले तो अपनी शारीरिक बुद्धि से समझते, संसारिक अकल से नहीं समझ सकते, क्योंकि आत्मिक बात है। आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई बाइबल पुस्तक, उसको समझने के लिए भी आत्मा की प्रेरणा चाहिए। तो वचन कहता है, गर्भ में रचे जाने से पहले, और एक जगह लिखा है, मैंने तेरे बेडोल तत्व को देखा है। जब गर्भ में रचा जाता था, हड्डी हड्डी बनती थी, मांस और नसें चढ़ती थी, तब से प्रभु जानता है एक एक व्यक्ति को, और एक एक का हिसाब किताब। बड़ी असंभव बात है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग किसने देखा है, मृत्यु के बाद किसने देखा है, कौन क्या जानता है, लेकिन वचन कहता है स्वर्ग भी वास्तविक है और नरक भी वास्तविक है, क्योंकि ये सत्य वचन, प्रभु का वचन हमें बताता है। ये इंसान की बात नहीं है कि वो बोले और लंबी चौड़ी बातें करे और बड़ी बड़ी बातें करे और ना हो। ये प्रभु का वचन है, जिसके विषय में लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन ये वचन नहीं टल सकता। सत्य वचन, हमें राह दिखाने वाला वचन, और आपके और मेरे लिए क्या है, जिंदगी की राह में दीपक के समान है वचन।
जब भी हम हैरान हो, परेशान हो और हमें समझ में ना है, तो ये आत्मा प्रभु का हमको ये सब बातें बताता और समझाता है, चाहता है कि तुम अपनी जिंदगी से प्रभु के नाम को गवाही दो। वो कोई और चीज मायने नहीं रखती, संसार का देखना अलग और प्रभु का देखना अलग है। तो प्रभु चाहता है मेरे जिंदा गवाह बन जाओ जगत की छोर तक। नमक की भी बात देखिए और जगत की छोर तक की भी बात देखिए, तो ये नहीं कहिए कि 2-4 लोगों में मेरे गवाही दे दो, एक लिमिटेड सी जगह में हम डालते चले जाए नमक। कहाँ फ्लेवर पहुंचाना है जहां नहीं पहुंचा। जो लोग सत्य से अनजान हैं, जो प्रभु के प्रेम को नहीं समझते, वो ऐसा प्रेम है जो बेशर्त का है और मुफ्त है और सबके लिए, उस पर कोई टैक्स लगा हुआ नहीं है। वचन कहता है चख के देखो और परख के देखो। आज आप निराश हैं, परेशान हैं, बीमारी में, परेशानी में, तो लोगों की गवाही तो हमें आनंद देती है, लेकिन उससे भी बड़ा आनंद ये देती है जब हम प्रभु के जैसे स्वभाव के लोगों से मिलते हैं और तब उनका जीवन गवाही देता है और उन्हें देख के हम कहते हैं सच में इस मनुष्य के दिल में इतना प्रेम मेरे लिए क्यों, जबकि मैं अलग हूं, मैं जानता भी नहीं। आपने देखा कई बार अनजान लोग भी, प्रभु ऐसे रास्ते निकालता है परमेश्वर जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर प्रभु की योजना होती है तो वचन कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों को तेरे लिए आसान बना दूंगा। और क्या है, अधिकारियों को भी, मनों को हमारे लिए मुलायम कर देता है, नरम कर देता है प्रभु, क्योंकि उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी होती है। बड़े आनंद की बात है कि हमें प्रभु का वचन कहता है, जैसे अभी हमने देखा, हम दुनिया की नूर है, रोशनी है, तुम जगत के नूर हो। मत्ती 5:14-16 में रोशनी कहाँ रखी जाती है? जो सबको उजाला दे, इसको छुपा के नहीं रखी जाती। वही बात वचन भी बोल रहा है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा मुंह से सिर्फ बोल बोल के या प्रचार करके या वाकई में अपनी गवाही मुंह से बोल बोल के करें, ये भी नहीं है। कई बार ऐसा है, बहुत सारी गवाहियां ऐसी हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी एक गवाही। एक लड़की की गवाही इस प्रकार की थी कि 2 लड़कियां थी और वो हॉस्टल में साथ रहती थी, और वहां पर ऐसा हुआ कि एक लड़की जो थी वो बहुत प्रभु के साथ उसका प्रेम था, और वो यीशु मसीह को बिल्कुल व्यक्तिगत रीति से जानती थी। निरंतर बातचीत, एक सच्चा मित्र, एक सच्चा साथी, सच्चा मार्गदर्शक, पिता उसका, और उसके साथ संगति में समय बिताना वो पसंद करती थी। और दूसरे सारे जो उसके साथ के और लड़कियां थी, जो और फ्रेंड्स थे, वो सोचते थे इसको क्या हो गया, और कहते थे अभी ये तो तुम अभी तुम्हारी कौन सी ये उम्र है, इतने शौक है, तरह तरह की दुनिया की चीजें हैं, ये गेम है, फलाना गेम है, ऐसा पार्टी है, वो है, सिनेमा है, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, और तुम क्या है ये सारा आनंद छोड़ के, क्या ये एक ही किताब में, एक ही पुस्तक, एक ही बाइबल है, उतना छोटा, वही बार बार कितना पढ़ोगे, उसमें क्या आनंद है तुम्हें। तो वो बोलती नहीं थी, वो मुंह से उनसे बहसबाजी नहीं करती थी, लेकिन उसका कहना था मुझे इसमें आनंद आता है, और मुझे जो तुम चाहो तुम करो और जो मैं चाहूं वो मैं करूं। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, ये लोग जो उसकी हंसी उड़ाते थे, समय दर समय, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय साथ रहने के बाद क्या हुआ, उसकी जिंदगी ऐसा गवाही बन गई, ऐसी गवाही बन गई कि साथ वाली लड़कियों को, जो किसी को दुष्ट आत्मा का असर था, उसको छुटकारा प्रार्थना से, क्योंकि वो साथ में प्रार्थना कर रही है, देखिए उसके लिए नहीं, और ना वो उसको उपदेश दे रही थी, ना वो उससे बहस कर रही थी, ना वो उसको मुंह से अपनी गवाहियां बोल बोल के बता रही थी, लेकिन जीवन जीवन की भलाई ही करते चले जाओ। वचन भी कहता है भलाई करते चले जाओ, बुराई के सामना भी भलाई से ही करो, किसी के विषय में बुरा बोलने को नहीं कहा वचन में। वचन कहता है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, उन्हें श्राप मत दो, उनके लिए प्रार्थना करो। बड़ी अद्भुत बात, बड़ी अद्भुत बात है और मुश्किल बात है, लेकिन जो प्रभु को जान लेते हैं, चख लेते हैं, और लिखा जब तुम आत्मा पाओगे, जैसे अभी हमने देखा प्रेरितों के काम में, जब प्रभु का आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते हम ऐसा कि हम अपनी हंसी उड़ाने वाले, अपने सताने वालों को श्राप नहीं दें, उनको बुरा नहीं बोले, पर उनको
आशीर्वाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें। वही बात यहाँ हुआ। धीरे 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 लोगों ने देखा कि सचमुच ये वचन जो है, जिसको छोटी सी पुस्तक तुम समझ रहे हो, उसमें जीवित वचन है। वो रोज बात करता है, वो रोज हमारे रास्ते में हमारे दीपक के समान ही प्रतिदिन हर पल जब वचन पे रहते वो मन में समा जाता है। लिखा है इसको तुम अपने दिल की पटिया पर लिख लो, रात दिन चलते उठते। आपने देखा वो वचन कितने सहायक होते हैं। और बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे तो वो बड़े होने तक भी क्या उससे नहीं हटेगा। वही बात यहाँ हुई, वही ये गवाही थी कि सिर्फ चर्च और संडे स्कूल जाना, गीते गाना, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि हम जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं है तो चलो हम ये गाने ही सुन ले। या आजकल बहुत सारी चीजें हमारे पास सुनने देखने के लिए हैं हमारे फोन में ही। ये नहीं है, बात ये है कि जो हम सुन रहे, जो हम जान रहे, वो सिर्फ एक व्यक्ति को सुन रहे हैं या सचमुच प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, सचमुच उसका सामर्थ हमारे लिए भी काम कर रहा है या नहीं। उनकी गवाही, उनकी शब्द तो सुनते हैं, लेकिन वो शब्द जो है वो हमारे जीवन में भी फलवंत हो रहे हैं या नहीं। हम उसके सच्चे जिंदा गवाह बने हुए हैं या सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। तो वचन हमें आज आपको और मुझे बताना चाहता है कि नमक का स्वाद वहां फैलाया जाता है जहां स्वाद नहीं फैला, रोशनी चिराग की वहां जहां अंधकार है। लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं, जहां ऑलरेडी है, सब विश्वासी ही लोग हैं और वही चार पांच, हम बार 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 उतनों में ही, उतने ही लोग, बस हम सोचते हैं काफी हुआ। और जो अंधकार में है, जो निराशा में है, जो अज्ञान में है, उनको हम भूले बैठे। तो वचन आज आपको और मुझे बताना चाह रहा है, जगत के छोर तक मेरे गवाह बन जाओ, बोल के नहीं, करके। सचमुच क्या करके, क्या करना है हमें? सिर्फ यीशु मसीह के आज्ञाकारी रहना है और उसकी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना है। हम नहीं कर सकते अपनी सामर्थ्य से कुछ, लेकिन प्रभु का आत्मा वो सामर्थ हमें सब कुछ देता है कि हम फल लाएं। जैसे अभी लिखा है कि वो अपने फलों की पहचान हो जाती है, जंगली है या सही उगाया हुआ पौधा। वही वचन जो वो प्रभु ने हमारे मन में डाला, हम वही का फल ला रहे हैं, या दुनिया की बातों में हम सिर्फ उसको सोच रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि मैं तो सब कुछ करता हूँ। दुनियावी सारी बातें हम बताते रहते हैं, कितने घंटे मैंने क्या 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 किया। वचन कह रहा है, ना वो आपका समय देख रहा है, ना वो आपका पैसा देख रहा है, ना वो आपकी कोई और चीज मांग रहा है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है जो आपका मेरा एक एक का नाम लेके जानता है, एक एक तारे का हिसाब रखता है। आंधी तूफान उसका कहना मानती हैं, वो बोले तो लहरें थम जाती हैं, समुद्र की लहरें उसका कहना मानती है। उसके समय से मुताबिक सूरज उगता है, ढलता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर क्या आपसे मुझसे क्या चाहता? वो सिर्फ ये चाहता है कि हम जब अपने आप को उसके आगे समर्पित करके एक एक आत्मा बचाई जाए। परमेश्वर का प्यार ऐसा है, हम यहाँ भी जीवन पाए और वहां भी जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। और देखिए दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 से 18 में लिखा हुआ है, हमें आज्ञा दी है परमेश्वर ने कि हम किसी भी अपवित्र चीजों को ना छुएं और उनमें से निकल जाएं। इसका क्या मतलब है? लिखा है, तब तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे, मेरी संतान हो जाओगे। उनके सामने से निकल जाओ, अपवित्र चीजों को ना छुओ का मतलब ये है, प्रभु चाहता है कि हम उन गलत कार्यों में शामिल ना हो। कई बार खासतौर से युवाओं को बहुत सुनना पड़ जाता है, बहुत सुनना पड़ता है। अगर वो उनके पापों में शामिल नहीं है, अगर वो उनके नशे वाली चीजों में शामिल नहीं है, अगर उनकी वो व्यभिचार की बातों में शामिल नहीं है, अगर वो गंदे उनके चुटकुलों में शामिल नहीं है, अगर वो पवित्रता में जीना चाहते हैं, तो कई बार क्या है, जिससे पीयर प्रेशर बोलते हैं, खास तौर से युवाओं को हंसी के पात्र बना दिए जाते हैं और कहते हैं तुम कौन सी सदी में रह रहे हो, तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो। क्योंकि वचन कहता है आत्मिक बात वो ग्रहण नहीं कर सकते, संसारिक लोग ग्रहण नहीं कर सकते। उनके लिए क्रूस की कथा भी मूर्खता की बात है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी उद्धार की योजना है। तो प्रभु कहता है अब आत्मिक आंखों को खोल लो, आत्मिक कानों को खोल लो, तब मेरे गवाह बनो। क्योंकि प्रभु हमें वो सामर्थ देगा, उसका आत्मा हमको वो सामर्थ देगा कि हम वो सब कुछ बड़े बड़े कार्य करते चले जाएं जो वचन जिसका वायदा करता है।
अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, किसी मनुष्य पे निगाह लगा के नहीं कर सकते, अपने पैसे खर्च करके नहीं कर सकते। ना ये सामर्थ्य की चीज है, खरीदने की चीज है, ना ये बेचने की चीज है, ना ये फोर्सफुली लेने की चीज है, ना देने की चीज है। ये प्रभु का प्यार है और उसी की ओर से है, मुफ्त में दिया गया है सबको। तो प्रभु चाहता है तब मैं तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे, जब हम अपवित्र बातों में शामिल ना हो, अपवित्र बातों से अलग हो जाए, निकल जाए, जहां गड़बड़ी देखे हम उसमें शामिल ना हो। वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, तुम्हारी बात ना की ना हो। कपट से, झूठ से, इन सारी बातों से हम बचे रहें। वचन हमें ये बताता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 3 वचन में है कि मसीह हमें चाहता है ऐसे हम पवित्र रहें जैसे मसीह यीशु खुद है। ऐसा पवित्र जैसे यीशु मसीह खुद है। कितनी असंभव बात है, क्योंकि दुनिया में रहते हुए दुनिया भर के पाप और आजमाइशें हमारे सामने आती हैं, और कुछ हमारे स्वभाव में भी होती है, कुछ हम अनजाने में करते रहते हैं। हर एक इंसान, वचन कहता है प्रत्येक ने पाप किया। यदि कोई कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। वचन लिखा है हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ, छोटा या बड़ा, हर गलतियां, हर पाप गुनाह में पड़ता है। लेकिन वचन कहता है वो जब सामर्थ देता है तो हम उसी के स्वरूप में होते चले जाते हैं। और कितनी सारी गवाहियां हैं, कितनी सारी गवाहियां जिन्हें व्यक्तिगत रीति से आप और मैं रोज सुनते जानते हैं। इतने इतने ड्रग एडिक्ट जो थे, इतने नशे के जिनके आदी थे, वो प्रभु के प्यार में ऐसे आए कि वो उन चीजों से नफरत करने लगे। जीवन बदल गया, क्योंकि पवित्रता का और अपवित्रता का कोई मेल नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। आप उसके फलों से पहचान लोगे, यही बात है कि बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, लेकिन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी संगति है, कौन से शौक है, ये सारे आपको, आपकी गवाही, जीवन की गवाही आपके सामने प्रस्तुत होती है। तो वचन आज हमें इन सारी बातों को बताता है, और वो चाहता है आप और मैं ऐसे ही पवित्र रहें जैसे स्वयं यीशु मसीह। तो हम इतनी सारी बातें इसमें से देखें और जाने हैं, और आने वाले दिनों में हम गवाही के ऊपर और पवित्र आत्मा के ऊपर आने वाली सीरीज में और बात करेंगे, जो प्रभु का प्रकाशन है, खास तौर से युवाओं के लिए, खास तौर से युवाओं के लिए। क्योंकि बार बार ये वचन आप सुने समझे जितनी बार हो, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा। युवा दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणियां करेंगे। वही दिन, ये अंतिम दिन, बहुतायत से प्रभु का आत्मा जब आएगा, और तब आत्मा आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे और जगत के छोर तक उसके गवाह हो जाएंगे। प्रभु का रहा है हमारी जीवन की गवाही अगर एक भी व्यक्ति को प्रभावित करती है, यानी आत्मिक रीति से वो पछता के आ जाता है परमेश्वर के पास, हमसे प्रभावित होके नहीं, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से, कि हमें देखे तो प्रभु के नाम को महिमा मिले। हर एक गवाही का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना। हम पॉपुलर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये दुनिया की सोच है। कोई भी व्यक्ति देखिए, इसलिए नहीं आता है वो कि वो अपने को दिखा रहा है। गवाही वो इसलिए दे रहा है कि वो कह रहा है मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे निर्बल, मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के जीवन में अगर परमेश्वर ये कार्य कर सकता है तो आपके भी कर सकता है। ये वो गवाही देते हैं बोल के। लेकिन उससे भी बड़ी गवाही ये है जब बिन बोले, जैसे अभी हमने पीछे की गवाहियां देखी, कुछ युवाओं ने जिन्होंने नशा छोड़ दिया, कुछ लड़कियों ने छोटी 7 की हॉस्टल की, कि उस लड़की के जीवन को देखते 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 जान लिया, कुछ वर्ष तो लग गए, समय तो हो गया उसकी मजाक उड़ाते उड़ाते उड़ाते, लेकिन प्रभु का कार्य इस प्रकार से हुआ। परमेश्वर ने ऐसी सहायता की कि आखिर में पछता के सब दिल तोड़ के परमेश्वर के सम्मुख आ गए और जान गए सचमुच इसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। सचमुच ये ऐसी है जो लड़की इस जमाने में रहते हुए हमारे साथ, ये अगर ऐसे पवित्रता में, तो इसका परमेश्वर कितना पवित्र होगा, सोचने की बात है। और सचमुच यीशु मसीह जैसा है, आप सब जानते हैं, कोई और नाम मसीह के जैसा नहीं, जिसमें कोई पाप, कोई ऐब, कोई कमी, कोई कलंक पाया ना जाए। हम उस यीशु मसीह को मानने वाले उसके जब लोग हैं, तो हमारे जीवन से प्रभु के नाम को महिमा मिले और हम उसके संतान कहलाए। देखिए कुछ वचन में पढ़ना चाहूंगी। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 वचन में लिखा है,
पौलुस कह रहे हैं मेरे नमूने पर चले जिस तरह मैं मसीह के नमूने पर चलता हूँ। उनकी गवाही क्या है? मेरे नमूने पे चले मतलब ये नहीं है कि जैसा मैं हूं मेरे पीछे चलो, बल्कि जैसे मैं मसीह के नमूने पे, यानी कड़ी पे कड़ी गवाहियों के जरिए, अपने जीवन के जरिए अपना नमूना छोड़ते हुए सचमुच सोचिए आप कि कैसे उसका जीवन कितनी बड़ी गवाही है पौलुस की। जब हम वचन पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते वो जाने, जो बिल्कुल अलग मसीह के रास्ते पे चलने से अलग, बल्कि वो सताने वाला मसीह लोगों को जो उसके पीछे थे, उनका विरोधी जो व्यक्ति था, वो ये बात कह रहा है मसीह के नमूने पे चल रहा है। और आगे हम जब जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कि जीवन बदल गया और मेरा जीना मसीह और मरना भी लाभ है, ये बातें बोलने लगा। कैसा जीवन बदला? ऐसा ही परमेश्वर हर एक का जीवन बदल सकता है, और वो आप और मैं नहीं कर सकते क्योंकि हम इंसान हैं। ना ही कोई बड़ी सामर्थ हम कर सकते, लेकिन जब उस सामर्थी परमेश्वर की संगति हम में, यदि उसका आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पे है, तो हम सब कुछ वही करेंगे, क्योंकि वो हम नहीं कर रहे, प्रभु का सामर्थ हमारे में काम करेगा। और उसके बाद देखिए पहला पत्रस 5:3 में लिखा है, अपने झुंड के लिए अच्छा नमूना बन जाओ। यानी हम जहां रहें, छोटा या बड़ा झुंड या जहां भी जिनके भी बीच में हो, हमारे जीवन से प्रभु के नाम को महिमा मिले। और एक खास बात जो है वो कहती, यीशु मसीह ने क्या किया, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। कितना बड़ा मायने है इस बात में, कितनी बड़ी बात। जैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा दुनिया में जिस काम योजना के लिए, वो कितनी वफादारी से मसीह ने पूरी की, वैसे ही यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, यानी उसके फॉलोअर्स को, यानी उनके बच्चों को, जो मसीह की संतान कहलाए, आपको, मुझे, सबको चाहता है परमेश्वर। बिल्कुल उसी प्रकार वो हमें जिम्मेदारी दिया हुआ है। जैसे परमेश्वर पिता ने मसीह को भेजा, वैसे ही मसीह आपको और मुझे भेजना चाहता है, ताकि हमारे जीवन से, हमारी रोजमर्रा की बातों से, हमारी हर बात से प्रभु के नाम को महिमा मिले। और वचन हमें बताता है हमें क्या बोलना है, हमें क्या करना है, वो सब हमको बता देता है, हमारे मुंह में उन शब्दों को डाल देता है। कई बार हम डर जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि मैं क्या बोलूं। जैसे इन जवान बच्चों की बात है, टीनेजर्स की, जो जब पीयर प्रेशर में आते हैं, जब साथी लोगों के दबाव में आते हैं, जो कहते हैं थोड़ा सिगरेट पी लेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा शराब पी लेगा तो क्या हो गया, थोड़ा झूठ बोलेगा तो क्या हो गया, ऐसा करने से थोड़ा पैसा बनता है तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे कह के लुभावनी बातों में जब हम फंसते हैं, तो वचन हमें कहता है प्रभु का आत्मा हमारे साथ होता है, और वो हमेशा यही चाहता है कि हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, और अपवित्र वस्तु में हम शामिल ना हो, क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता का कोई मेल नहीं। यदि हम अपवित्रता में आ गए तो फिर पवित्र आत्मा कैसे वास करेगा आपके अंदर और मेरे अंदर? वो अपना स्वरूप नहीं बदल सकता है, हमें उसके लिए बदलना है, और वो बदल सकते हैं सिर्फ प्रभु की सामर्थ से। इसलिए दीन होके उसके सम्मुख आए और मांगे परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु कहाँ है? आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। वचन कहता है देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो भी आएगा वचन सुन के मैं उसके साथ संगति करूंगा और वो मेरे साथ। तो आज प्रभु चाहता है आपके मेरे साथ संगति करें। वचन कहता है अपने मन की बातों की चर्चा मुझसे किया करो, जल की धारा की नए उड़ेल उड़ेल कर चर्चा किया करो। इसलिए अपने हर बोझ को, हर इच्छा को, हर एक सपने को, हर एक बात को, हर बात को आप प्रभु के सम्मुख रख सकते हैं, उससे बातचीत करें निरंतर, और प्रभु आपको बताएगा, उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगी, ताकि हम जगत के छोर तक उसके गवाह बन जाएं, उसकी रोशनी फैलाएं, उसका स्वाद फैलाएं, उसके नमूना बने और परमेश्वर की संतान कहलाए जाए। इस वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। आने वाले एपिसोड्स में हम पवित्र आत्मा की बातों पे और गवाही के बारे में और बातों पे चर्चा करेंगे। जय मसीह की।